सभी को प्रणाम। मैं राधा तिवारी गायत्री परिवार पुणे से चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष गीता में योग के विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो 9 वर्ष रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें श्रद्धेय द्वारा गीता की कक्षाएं ली गई, उसमें उसी के अनुभवों से मैं आपके साथ कुछ बिंदुओं को साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योग है क्या, योग का मतलब क्या होता है। तो योग क्या है? योग मतलब होता है जुड़ना, आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 6 अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका भावार्थ क्या है कि दुखों का नाश करने वाला योग ही यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसमें वो कहते हैं कि योग जो है दुखनाशक है, तो दुखनाशक कैसे होगा, इसके लिए भी हमको जो कैसे होगा, तो उसके लिए जो सिस्टमेटिक स्टेप्स है वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला आता है युक्त आहार। तो युक्त आहार क्या है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं अन्न, वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो ईमानदारी कमाई का है, कहाँ से ला रहे हैं, क्या वो सात्विक भोजन है, तो उसको भी हमको देखना है, उसका भी असर जो है हमारे मन में पड़ता है। तो क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो इसके लिए हम जो भी आहार ले रहे हैं, एक वो प्रॉपर डाइट में हो, एक वो प्रॉपर फॉर्म में हो, एक सिस्टमेटिक हो। इसका ये नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा भोजन हो वो व्यवस्थित हो। तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि जो हम जबरदस्ती खा लेते हैं, किसी ने हमको खिला दिया या हम किसी को जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो है दुनिया भर की जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं आमंत्रण खुद ही देते हैं। तो इसके लिए जो आज कोविड-19 के दौर से जो पूरा विश्व गुजर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा बात किस चीज की जा रही है कि इम्यून सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए। तो जो जीवनी शक्ति है वो ठीक कैसे होगी, तो ये हमारे ही कंट्रोल में है। तो वो एक जब हम आहार, जो हमारा अन्नमय कोश जो है वो ठीक रहेगा, जब हमारी योगी की तरह जो जीवन शैली है अगर वो रहेगी, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, तो जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, वो संतुलित रहेगी, वो एक प्रॉपर वे में रहेगी। तो उसके लिए जो हमारा आहार ठीक होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें मिताहार करना है। मिताहार मतलब होता है आधा पेट भोजन, 1/4 जो पार्ट है उसका पानी के लिए, और 1/4 पार्ट जो बचा हुआ है वो हवा के लिए होना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा, उससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हम किसी भी तरह की बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। तो उसके बाद आता है युक्त विहार। युक्त विहार का जो रिलेशन है वो है जीवन शैली से। तो हमारी जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित। जो हमारा सोना उठना, जो हमारी दैनंदिन क्रिया है, जो हमारा उठने बैठने का जो तरीका है वो व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित इन द सेंस कि योगी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल विहार। तो युक्त विहार ऐसा होना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त चेष्टस्य कर्मसु मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी सारी चेष्टाएं हैं, हमारे काम करने के तरीके हैं, सभी जो कर्म है वो व्यवस्थित हो, भली प्रकार हो। यह जीवन जीने की क्योंकि कला है। यदि हम भगवान कृष्ण को गुरु मानते हैं, योगेश्वर मानते हैं, महायोगी मानते हैं, तो एक सूत्र जो हमें जीवन में उतारना चाहिए वो क्या है कि हमारे कर्मों में, चेष्टाओं में न तो अतिवाद हो और न ही अल्पवाद हो। व्यवस्थित ढंग से कर्म करें। अतिवाद मतलब अहंकार भी नहीं होना चाहिए और हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो बीच का रास्ता हमको यहाँ पे अपनाना चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य। जो हमारी सारी चेष्टाएं, जो हमारा काम करने का तरीका है, सपने जो हमारी नींद है, क्या वो हमारे नियंत्रण में है, हमको ये भी देखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। कि ऐसा नहीं कि हम उठ रहे हैं और एकदम हड़बड़ा के जो है उठ रहे हैं। तो वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। उसमें जागृति का मतलब क्या होता है, अलर्टनेस होनी चाहिए। तो जो हमारा, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो परम पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि आत्मबोध, सुबह उठते ही आत्मबोध की साधना, और सोते हुए हमको जब हम सोने जाते हैं तो उसमें तत्वबोध की साधना को करना चाहिए। उसके बाद जो है एक गीता में भी वाक्य आता है अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम मतलब जब तक हमारे जीवन में अशांति रहेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी मतलब एक सोचने वाली बात है
कि अशांति रहेगी तो सुख तो मिल ही नहीं सकता है। तो फिर शांति कहाँ से मिलेगी? तो शांति हमको कहाँ से मिलेगी? योग से मिलेगी। तो योग कैसे? आसन लगाने से मिल जाएगी? तो आसन लगाने से नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है? आसन उसका एक पार्ट है। योगा जैसे हम बोल सकते हैं कि योगा एक साइंस है, तो साइंस है तो आसन एक उसका पार्ट है। लेकिन आपको जो ये पूरा पैकेज है, आहार विहार व्यवहार और विचार, ये हमारा सारा व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे हमारी जीवन शैली योग में हो जाएगी। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि हमको सुख जो है, हमको आनंद जो है प्राप्त होगा। उसके बाद है योगो भवति दुःखः, जो सबसे पहले जो उन्होंने बात की थी कि योग दुख नाशक है। तो योग दुखनाशक है कैसे? कि आप दुख के लिए हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर में बोलते हैं कि हमारी ये परेशानी है, हमें ये दुख है, हमें ये तो चिल्लाते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है कि उसको अपना मित्र बना लीजिए। जैसे वो एक श्लोक भी आता है कि समत्वम योग उच्यते, समत्वम दूसरे अध्याय के 48वें जो श्लोक है, तो उसमें वो समत्वम योग, समत्वम मतलब जो हमारा दुख है, सुख है, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इन सब में जो है एक समभाव होना चाहिए कि चलो ये परेशानी आई है तो इसमें जरूर हमारा कुछ अच्छा होगा। तो उसको इस तरीके से एक्सेप्टेंस हमको लाना पड़ेगा। तो फिर वो जो दुख आया है हमको दुख नहीं लगेगा, हम उसको आसानी से करते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है इसका योग का मतलब ही ये है कि हम हर वक्त माहौल में हर चीज में ढलते हुए चले जाएं अपने को। और जब समर्पण विसर्जन और विलय श्री कृष्ण में हम अपने आप को कर देंगे, तो जो हमारा हर कर्म है वो सत्कर्म में बदलता हुआ चला जाएगा, योग में होता चला जाएगा। और जो हमारी जीवन शैली है वो योग में होती चली जाएगी। तो इसका हम इसको समराइज कर सकते हैं कि नियमित रूप से जब आप योग करेंगे, आहार सही रखेंगे, जीवन शैली जो है हमारी सही रखेंगे, जीवन जीने की कला जो है उसको व्यवस्थित रखेंगे, जो हमारा सोना उठना जागना जो है वो सही होगा, तो हम क्या हो जाएंगे? फिर हम जो है एक योग में जीवन जीने के लायक हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मैं प्रतीक तिवारी, गायत्री परिवार पुणे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु चलाई जा रही योग श्रृंखला पर आप सबके सामने गीता में योग के महत्व को लेकर के प्रस्तुत हूँ। वर्तमान में मर्चेंट नेवी के एक शैक्षणिक संस्थान में लेक्चरर के रूप में पुणे में ही कार्यरत हूँ। यूँ तो हम सब परिचित हैं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में श्रद्धेय द्वारा जो गीता की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, उनसे कईयों ने लाभ उठाया हो। उनमें से एक मैं भी हूँ, चाहे परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन उठाया है। इसका मेरे को बहुत अपने अंदर से एक गर्व होता है कि हमने गीता को समझने में जो श्रद्धेय द्वारा जो उनके कथन थे उनको समझ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, एक प्रयत्न किया और कई कठिनाइयों से अपने आप को बचाया, अपने आप को वहाँ से निकाला और अपने जीवन को बड़ी ही सुगमता पूर्वक आगे बढ़ाया। तो गीता के 6वें अध्याय में जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, जहाँ पे कि अर्जुन एक ऐसी अवसाद की स्थिति में है, ऐसी अवसाद की स्थिति में है कि वो क्या करे क्या ना करे, और वो थक हार करके कृष्ण से कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, मैं आपके समक्ष अपना सब कुछ समर्पित करता हूं, लेकिन मुझसे यह युद्ध ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे जब कृष्ण उनको संभाव पर आकर के, संभाव होकर के कर्म करने की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं इस संभाव में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है। तो वहां पे कहते हैं कि चंचला मन कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदृष्करम। क्योंकि ये वायु के वेग को रोकने के समान मैं दुष्कर मानता हूं इस मन की चंचलता के ऊपर। इस मन में इतनी चंचलता है, इतना प्रमथन स्वभाव वाला है, ये इतना दृढ़ और बलवान है कि इसकी गति वायु के वेग जैसी है, और इसको रोक पाना मेरे लिए कहीं ना कहीं असंभव सा लगता है। तो मन के चंचल अस्थिर होने से मैं अपने में योग स्थित होने को देख नहीं पा रहा हूँ। तो जो कृष्ण उनसे संभाव में आकर के समत्व भाव को जागृत करके काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में अर्जुन अपने आप को बहुत असहाय मानता है।
तो ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे जीवन में भी है कि हम अपने आसपास के वातावरण में जब स्थितियां देखते हैं तो अपने ही माया के ग्रस्त होकर के कई बार हम लोग धोखा भी खाते हैं और समस्याओं में भी उलझते हैं। तो उसके लिए आपको अगर इन सब समस्याओं का समाधान चाहिए तो आपको अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में योग का समावेश अति आवश्यक है। तो आगे वो बताते हैं कि ये जो आसक्त भाव होता है हमारे अंदर, वो नहीं होना चाहिए। तो आसक्ति जो होती है उसका नाश होने के कारण ये प्रतिबंध स्वभाव वाले इंद्रियां बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं उनके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जैसे जैसे हमारी मन के ऊपर कामनाओं का, वासनाओं का, इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे मन बलवान होता चला जाता है। लेकिन हमें इसी आसक्ति को, इसी चंचलता को हटाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हमारा मन सही दिशा और गलत दिशा का निर्णय नहीं कर पाएगा। तो आगे इसका समाधान करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। तो अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर, और अभ्यास को करने के लिए वैराग्य को धारण कर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसमें मन का दमन करना बड़ा कठिन है, मानते हैं ये बड़ा चंचल है, लेकिन आपको अभ्यास और वैराग्य का जब अपने जीवन में सतत अभ्यास होता चला जाएगा, या उसको ये कहें कि सतत आप उसको अपनी दिनचर्या में एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, तो फिर ये मन की जो चंचलता है उसके ऊपर आप काबू कर सकते हैं। तो अभ्यास क्या, अपने लक्ष्य का अभ्यास करें, लक्ष्य पे मन को लगाएं, जरा भी विचलित ना होने दें। धैर्य का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, धैर्य, धीरज। कभी भी आप जब उसमें अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही सफलता मिल जाएगी। हो सकता है उसको 2, 3 बार, 4 बार करने से आपको सफलता ना मिले, लेकिन आप अभ्यास करना ना छोड़ें। अभ्यास करने से तो कहते हैं कि वो रसरी आवत जाते तो सिल पे पड़े निशान वाली बात हो जाती है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जब पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है एक रस्सी के बल से, तो ये तो हमारा मन है और ये हम हैं जो इंद्रिय को विजेता कर ले, तो फिर इंद्रजीत कहला सकते हैं। तो हमें तो बस वही करना है कि अपने मन के ऊपर अपने को जीतना है और बारंबार अपने अंदर विश्वास को बढ़ाते चले जाना है, श्रद्धा को और गूढ़ करते चले जाना है, और यह निरंतर प्रक्रिया जो है चलती रहनी चाहिए। जैसे कि हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई वकील है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें तो क्या उनके पास कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। उनको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वैराग यही नहीं है सब कि आप हिमालय पे चले जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोह माया को छोड़। हाँ, मोह माया को तो छोड़ना है, लेकिन संसार को नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है? राग, द्वेष, मनोकामनाएं और जो भी हमारे अंदर माया से जनित चीजें हैं उनके प्रति जो राग द्वेष है, उन सबको, पापों और दुख के कारण है जो ये सब, इन सब को छोड़ करके आपको वैराग्य को, अपने वैराग्य को और ये जो आसक्ति है हमारे जीवन में जो पूरी हमें जकड़े हुई है, उसको हमें त्याग करके अपने जीवन को ही हिमालय बनाना है। हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन को ही हिमालय बना लीजिए और इस अभ्यास से और वैराग्य से इन इंद्रियों को, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारा योग का उद्देश्य भी पूर्ण होता है कि जहाँ हम कहते हैं कि ये जो योग है इसकी परिभाषा में कि आत्मा का परमात्मा से विलय। तो विलय कैसे होगा? इसी मन में जो हमारी भावनाएं हैं इनके ऊपर हम जब अपनी काबू पा लेंगे तो हम इस योग के माध्यम से ही उस पर काबू पा सकते हैं, और यही योग का परम लक्ष्य होना चाहिए।